अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक क्लास 8 सोशल स्टडीज़, उसका हमने पेज नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और अब हम पेज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुग़लों की रियासत, जो कि अजीम रियासत थी, जो कि बहुत शानदार रियासत गुजरी, उसको ज़वाल कैसे आया, वो क्या रीज़न्स बने, किस तरीके से वो चीज़ें हुई, किस तरीके से वाक़यात हुए, किस तरीके से हिस्ट्री में इवेंट्स हुए, कौन कौन से इवेंट्स हुए जिनकी वजह से एक रियासत अपने ज़वाल को आके पहुँची। अब हम देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश को इजाज़त जब दी, किसने इजाज़त दी थी? जहांगीर ने इजाज़त दी थी, जो कि उस वक्त के दौर हुकूमत में थे कि वो यहाँ पे आके सब कॉन्टिनेंट में अपनी तिजारत कर सकें। तिजारत की इजाज़त दी थी उन्हें, ट्रेड की इजाज़त दी थी, वो भी एक रीज़न बना था। फिर उसके बाद औरंगज़ेब का ज़िक्र किया गया कि उनकी ज़िंदगी के 20 साल दौर हुकूमत के तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन 20 सालों के बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिन्होंने हुकूमत को थोड़ा मुश्किल हालात में डाल दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हुई औरंगज़ेब की दौरे हुकूमत में जिनकी वजह से वो जो अजीम रियासत थी वो कमज़ोर होती गई। नाउ लेट्स सी द मराठास एंड देयर एंटी मुस्लिम टैक्टिक्स वर द आई ऑफ द स्टॉर्म। मराठास और उनका जो एंटी मुग़ल साजिशें थी वो आई ऑफ द स्टॉर्म बनी। आई ऑफ द स्टॉर्म मीन्स के सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक डिसएग्रीमेंट, कि मतलब वो एक बहुत बड़े रीज़न्स बनते गए, वो साजिशें मुसलमान मुग़लों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात कायम करती गई। उसके बाद फिर राजपूत, सिख एंड द स्टेट ऑफ दक्कन वर अदर फ्लैश पॉइंट्स। राजपूत, सिख और फिर दक्कन की जो कुछ रियासतें थी वो भी एक तरीके से फ्लैश पॉइंट्स बनती गई, वो भी झगड़े की वजह बनती गई। मतलब ये था, झगड़े का गढ़ बनते गए कि वो भी साजिशें करते रहे, किनके ख़िलाफ़? मुग़लों के ख़िलाफ़। इट मीन्स मराठास, राजपूत, सिख और दक्कन के कुछ स्टेट, वो तमाम चीज़ें एक तरीके से मुश्किलातें पैदा करने लगीं, किसके लिए? औरंगज़ेब और उनकी हुकूमत के लिए। देयर वॉज आल्सो जनरल डिससेटिस्फिकेशन अमंग द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ओइंग टू औरंगज़ेब्स स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़। फिर उसके बाद एक जनरल डिससेटिस्फिकेशन थी, एक गैर मुतमईनी थी, किन में? नॉन मुस्लिम्स पॉपुलेशन में, जो कि गैर मुसलमान जो आबादी थी उनमें एक गैर मुतमईनी थी। क्यों थी? औरंगज़ेब की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की वजह से। औरंगज़ेब की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से वो बहुत ही नाखुश और मुतमईन नहीं थे उस रियासत से, तो ये भी एक वजह थी। इट मीन्स मराठास भी वजह थे, राजपूत भी थे, सिख भी थे और ये भी था। कॉन्स्टेंट कोर्ट इंट्रिग्स एंड टसल्स ऑफ पावर वर्सन द सिचुएशन फॉर द मुगल्स। और लगातार कोर्ट साजिशें और जो हुकूमत के लिए टसल्स होते गए, हुकूमत के लिए, पावर के लिए लड़ाइयाँ होती गई, उन्होंने मुग़ल रियासत की हालात को और ज़्यादा ख़राब बना दिया। औरंगज़ेब फॉट अपराइजिंग एंड रिबेलियंस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लॉन्ग रेन। और उसके बाद फिर अपनी तमाम बड़ी जितने भी साल उनकी रियासत चली उसमें वो बागियों के ख़िलाफ़ जंग करते रहे। कौन? औरंगज़ेब। आफ्टर हिज डेथ, उनकी वफ़ात के बाद, इट मीन्स औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद, अ सीरीज़ ऑफ वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर्स सक्सीडेड हिम एंड मैनी प्रोविंसेस एंड स्टेट्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। फिर उनके बाद फिर क्या हुआ? उनकी डेथ के बाद एक सीरीज़ चलती गई, नाअहल जो भी रूलर्स थे, हुक्मरान थे, और जो कमज़ोर हुक्मरान थे वो आते गए, जिसकी वजह से बहुत से प्रोविंसेस, सूबे, रियासतें, उन्होंने खुद मुख्तार बना लिया, उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। इस तरीके से जो एक रियासत थी, एक अजीम रियासत थी, वो एक तरीके से अपने इख्तिताम को आके पहुंची थी। अब अगर हम देख लें कि मेन जो रीज़न्स थे वो मेन रीज़न्स स्टार्ट ही
खुद से हो रहे थे कि औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ थोड़ी सख्त थी, गैर मुस्लिम आबादी उनसे नाखुश थी, डिससेटिस्फिकेशन थी। फिर मराठा ने भी एंटी मुस्लिम मुग़ल टैक्स स्टार्ट कर लिए, राजपूत सिख उनका भी अपना एक हाथ था, और अपने ही रियासत के अंदर भी साजिशें हो रही थीं। फिर जब औरंगज़ेब की डेथ हुई, उनके बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो इतना ताकतवर हो कि वो बागियों के ख़िलाफ़ जो साजिशें हों उनके ख़िलाफ़ लड़ पाता। तो ये एक तरीके से सीरीज़ बन गई कि अब ये रियासत आगे और ज़्यादा नहीं चल पाएगी और अब ये रियासत अपने एंड को पहुँचेगी। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ आ चुका होगा अच्छे तरीके से। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दें ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो चीज़ें समझा सकूं। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिख के मुझे सेंड करेंगे, क्योंकि लेक्चर देने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, सो मुझे ये अंदाज़ा होगा कि आपको वो बातें समझ आई भी हैं या नहीं। आप चाहें तो मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में सेंड कर सकते हैं अपने आंसर्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जहांगीर गिव परमिशन फॉर ट्रेड, जहांगीर ने किसको परमिशन दी थी ट्रेड के लिए? आई हैव मेंशन दैट इन दिस वीडियो, और हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी आपने पढ़ा था और मैंने समझाया भी था। सो ये आपका क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल आपको आंसर आता ही होगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ शाहजहां, शाहजहां के सक्सेसर कौन थे? शाहजहां के बाद किसने दौरे हुकूमत की थी? ये भी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, एंड इस लेक्चर में भी शायद मैंने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बताई थी, एंड आई होप कि आपको वो लेक्चर ज़रूर याद होगा। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि किसने, मतलब कौन कौन से जो हैं वो लोग थे जिन्होंने एंटी मुग़ल टैक्टिक्स स्टार्ट किए थे? ये तो इसी बुक में इसी पेज नंबर पे लिखा हुआ है और मैंने समझाया भी है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब व्हाट वर द रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर? क्या डाउनफॉल थे उनकी डेथ के बाद? ऐसी क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से बहुत सारे प्रोविंसेस और स्टेट्स जो है वो अलग हो गए? यस, बिल्कुल इसका क्वेश्चन भी हमने आंसर भी हमने पढ़ा है, अभी समझा है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और फिर मुझे सेंड कर देने हैं। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।